नमस्कार साथियों, एसए के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एनएफएल स्टोर असिस्टेंट पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। डिटेल में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे इस एग्जामिनेशंस के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और समझते हैं एक एक करके सभी बातों को। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है मैं बातें करने वाला हूं आप सभी से इस एग्जामिनेशंस के ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं एनएफएल नोटिफिकेशंस रिलीज की है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। उसी में से एक पोस्ट है स्टोर असिस्टेंट, जिसके लिए एलिजिबल हैं अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट। चाहे आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो या फिर बीकॉम किया हो, आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बातें हैं, आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा, इसीलिए आप इस वीडियोस को भी देखने के लिए आए हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं किया है आपने फॉर्म अभी तक अगर फिलअप को, तो अगर आप करना चाहते हैं फॉर्म फिलअप तो आप लोग कर सकते हैं। तो आते हैं यहां पर पॉइंट पे, हम लोग समझते हैं चीजों को। और चूंकि हमने बताया आप सभी को कि इस पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, इसीलिए इस पोस्ट के लिए थोड़ा सा कंपटीशन हाई होता है। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि स्टोर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशंस हो रही है, ये किसके लिए? एनएफएल के लिए। तो इसका एग्जामिनेशंस कंडक्टिंग बॉडी कौन है? एनएफएल ही है, और एनएफएल नाम ही है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसीलिए ये एग्जामिनेशंस भी नेशनल लेवल का है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे ये एग्जामिनेशंस होते हैं। इस वजह से थोड़ा सा कंपटीशंस और हाई हो जाता है। तो आपको इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी और परफेक्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। अगर आप लोग अच्छे से इसमें सिस्टमेटिक वे में रूल्स, रेगुलेशंस और सिलेबस को पढ़ते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सिलेक्शंस के चांसेस को अपना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी बातों को समझेंगे और अच्छे से तैयारी करके आप लोग चाहें तो सिलेक्शंस ले सकते हैं, अगर ईमानदारी पूर्वक अच्छे से रिगरस प्रैक्टिस किया जाए किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट में। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप सभी को पता है। इस एग्जामिनेशंस में खासियत यही है कि कोई भी दूसरा स्टेज नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेज है। आपको एग्जामिनेशंस को सिर्फ क्वालिफाई करना है। और आप सभी को पता होंगे ये जो एग्जामिनेशंस होंगे ये ऑफलाइन होंगे एग्जामिनेशंस, OMR यानी कि OMR सीट पे होंगे। आपको गोला भर करके बेसिकली आंसर्स को देने होंगे, और बेसिकली ये 2 घंटा का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो स्टोर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल और ये सभी टॉपिक्स एक्सेट्रा टॉपिक है, अभी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। वो सभी टॉपिक से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस और बेसिकली 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन से, जिसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे, जिसमें कि कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथ्स पढ़ना होता है, और 15 मार्क्स के रहेंगे रीजनिंग, जो कि नॉर्मल सा रीजनिंग होता है, जिसमें कि आप कह सकते हैं पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, है ना, और जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाला रहता है क्वेश्चंस। तो इस तरह से बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उससे क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको 10 मार्क्स के जनरल इंग्लिश भी पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स के जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। आपको इस बैच में कंप्लीट सभी चीज़ों को पढ़ाए जाएंगे, इसीलिए आपको कहीं बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग हमारे बैच में जुड़ चुके हैं तो आपको कोई समस्याएं नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि स्टोर स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है, स्टोर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेज के बारे में, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अब दोस्तों, चूंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछने के जो कह सकते हैं दायरा है वो अनलिमिटेड है। तो इस वजह से आप सभी को क्लासेस को अटेंड करने के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बुकलेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एक होगा प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में, एक होगा सैंपल पेपर के फॉर्म में। समझ रहे हैं बात को?
दोनों चीजों को आपको सॉल्व करनी है। अगर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको स्टोर मैनेजमेंट का, तो स्टोर मैनेजमेंट टॉपिक खत्म होते ही आपको स्टोर मैनेजमेंट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे और उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे और इसी तरह से आपको टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एक प्रैक्टिस सेट में कम से कम। और सभी क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे वो सबसे नीचे के पेज में या कह सकते हैं सबसे लास्ट वाले पेज में आपको देखने को मिलेगा। उसको भी आपको अच्छे से सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करनी है टिल द एग्जामिनेशन है। देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट है इसके लिए जैसा कि हमने बताया क्वेश्चन पूछने का दायरा थोड़ा सा अनलिमिटेड हो जाता है। इस वजह से यहां पर सब्जेक्ट को आप टॉपिक को कितना ही डिटेल में आप पढ़ लें, यहां पर कहीं ना कहीं से ट्विस्ट करके कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी बनेगा कि जो लगेगा कि आपने पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए क्लासेस को अटेम्प्ट करने के साथ साथ क्लासेस को जो आप अटेंड करिएगा उसके साथ साथ आपको जो है क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करने के लिए मैं दूंगा, आप सभी के लिए अपलोड होंगे, उसको भी साथ साथ करते चलिएगा और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा टिल द एग्जामिनेशंस। देखिए, इतना अच्छा से मेहनत करना है मुझे और आपको भी, दोनों मिल करके इतना अच्छे से मेहनत करेंगे कि इस बार सिलेक्शंस लेनी है इस पोस्ट के लिए और ज्यादातर सिलेक्शंस होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आपसे, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, मुझे आपसे सिलेक्शन चाहिए इस बार, कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप जो है हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो एडमिशंस लिए हैं एक उम्मीद के साथ, और मैं इस उम्मीद पे खड़ा उतरना चाहता हूं। तो दोस्तों, कंटेंट और क्वालिटी के मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करने वाला हूं आप सभी के साथ, लेकिन आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे 2 से 2.5 मंथ अपना समय को दीजिए। मैं अपना 100% दे करके पूरा कोशिश करूंगा कि आप सभी को बेसिकली अच्छा से अच्छा क्वालिटी कंटेंट मैं दे सकूं और मैं देने वाला हूं। तो ये टॉपिक आपका अगर कवर हो जाते हैं तो आप लोग सिस्टमेटिक वे में सभी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो आता है ये नॉन टेक्निकल पार्ट है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज और ये सब चीजें। तो इसके लिए टॉपिक्स के लिए देखिए मैं बता देता हूं, मैथमेटिक्स के लिए ऑलरेडी क्लासेस को अपलोड कर दी गई है। अरिथमेटिक सेक्शंस में टोटल 8 चैप्टर को पढ़ा दिए गए हैं, जिसमें परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शंस हो गया, मिक्सचर एलिगेशंस हो गया, ये सभी चैप्टर को पढ़ा दिए गए हैं। उसको आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। रीजनिंग की बात करूं तो इसके क्लासेस होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ई बुक्स यानी कि पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दी गई है, उसको आपको खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़नी है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। इसके लिए लास्ट में एग्जामिनेशन के जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 7 डेज का टाइम रहेगा, उस समय आपको यहां पर पीडीएफ के साथ साथ कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप लोग वीकली स्केड्यूल बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं चीजों को। और हम लोग हर वीक जो है 1 से 2 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, जिसमें डिटेल लेक्चर्स होंगे। क्विज मतलब वही प्रैक्टिस सेट जो मैं देने वाला हूं, ठीक है, और ये आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेगा जो भी आप क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके बाद डेली प्रैक्टिस सेट्स आपको करनी है, जो आपको सैंपल पेपर दिए जाते हैं उसी को सॉल्व किया हुआ ही सेट को बार बार सॉल्व करिएगा, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। सिर्फ क्वालिटी कंटेंट और सिर्फ कंटेंट को गैदर करना आपका बहादुरी नहीं होना चाहिए। आपका बहादुरी होना चाहिए कि कितना कम कंटेंट को आप कितना ज्यादा बार रिवाइज किए हैं। समझ रहे बात को? तो ये चीजों को याद रखिएगा। इसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन, अगर आप लोगों को डाउट होंगे तो वो आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। आगे है बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। सिलेबस के टॉपिक को सिर्फ याद नहीं रखना करना है, बल्कि उनको कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, ठीक है। और रेगुलर रिवीजन करना है, आपको जो भी सीखा है आपने और उसका रेगुलर रिवीजन करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है, कितना मार्क्स आता है आपको, वो जो आप देंगे मॉक टेस्ट, दैट मीन सैंपल पेपर जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसको। स्टे मोटिवेट, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, कंसिस्टेंसी पूरा मेंटेन रखनी है और 2 से 2.5 महीना आपको अच्छे से प्रिपरेशंस करनी है। तो दोस्तों ये तो था जस्ट ओरिएंटेशन क्लास। इसमें हमने बातें की आप सभी से, नॉर्मल सी बेसिक सी बातें की है, क्या क्या चीजें आपको बैच के अंदर मिलने वाले हैं।
ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि आपको जो है स्टोर असिस्टेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है, स्टोर मैनेजमेंट कह लीजिए, इन्वेंट्री कंट्रोल कह लीजिए, सभी के लेक्चर्स डिटेल में आपको मिलने वाले हैं एक एक करके। तो सभी लेक्चर्स को अच्छे से पहले देखना है। लेक्चर्स को पूरा अटेंड करने के बाद आपको जो प्रैक्टिस सेट या सैंपल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे टॉपिक वाइज, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसको एमसीक्यू क्वेश्चंस को याद करना है टिल द एग्जामिनेशन, उसको याद भी रखना है। तो इस तरह से आपको डेली बेसिस पे टास्क दिए जाएंगे और उस टास्क को आप लोग पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही एनर्जेटिक वे में हमारे साथ जुड़े रहेंगे जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाते हैं। मेरा साथ जो है आप सभी का पूरा इस एग्जामिनेशन के हर एक स्टेज के कह सकते हैं फाइनल स्टेज तक जो है आप सभी के लिए मेरा साथ रहेगा और पूरा कंप्लीट रूप से प्रिपरेशंस करेंगे आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके। नमस्कार, रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।